इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, 7 महाद्वीप, 5 महासागर, 200 से ऊपर देश के किसी भी कोने में आप उठा के देख लो, जिसने अपने जीवन में कोई ना कोई उपलब्धि हासिल करी है, कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो विज्ञान में हो, चाहे वो कला में हो, चाहे वो संगीत में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, एक्स वाई जेड किसी भी क्षेत्र के अंदर उस व्यक्ति ने अपने समय के महत्व को समझा है। उसने सही जगह पे सही टाइम को इन्वेस्ट किया है, समय बर्बाद नहीं किया। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता वो बर्बाद हो जाता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई विचार हो। उदाहरण के तौर पर नोकिया समय के साथ में अपडेट नहीं हो सका, बर्बाद हो गया। उदाहरण के तौर पर विनोद कामली समय के साथ में अपने आप को अपडेट नहीं कर सका, अपने आप को मेहनत के उस भट्टी में नहीं झोंक सका, बर्बाद हो गया। और वहीं उसका साथी सचिन तेंदुलकर, वो आज भारत रत्न है। तो खेल है समय के महत्व का कि समय को थोड़ा समय दो, समय आने वाले समय को बदल देगा। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वो मूलतः स्वार्थी भी होता है, वो अपना समय हर किसी को नहीं देगा। एक कामयाब आदमी एक नाकामयाब आदमी को समय नहीं देता, ध्यान रखना ये बात। हाँ, जब तक कि उसके कोई कोई बहुत करीबी ना हो, चाहे उसका मित्र हो, चाहे उसके परिवार, चाहे उसके रिश्तेदार, एक साइड कोई भी पर्सन, जो व्यक्ति कामयाब है, जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचा उठ चुका है, वो एक लल्लू पल्लू को टाइम नहीं देगा। वो टाइम देगा उसे ही जो लायक है, जो नालायक है वो उसको टाइम नहीं देगा। और कई बार हम इसको ये समझ लेते हैं कि यार सामने वाला तो इंसान तो घमंडी है। अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। अरे भाई वो घमंडी नहीं है, वो समझदार है, वो समय के महत्व को समझ रहा है। यदि आप ये देखोगे कि मनुष्य का जो जीवन काल है, उस जीवन काल का शुरुआत के लगभग 13, 14, 15 साल तक तो मनुष्य को ये नहीं पता होता कि उसको करना क्या है। यदि आप 14, 15 साल की उम्र तक यदि आप उसका समय हटा दो तो वो समय इतना यूजफुल नहीं रहता है, जब तक कि उसका बैकग्राउंड ना हो। हाँ, पर्टिकुलर उसका कोई बैकग्राउंड है, मान लो कोई पेरेंट्स बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो वो स्टार्टिंग से उसको उस फील्ड में डाल देंगे। यदि किसी कला के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना है तो उसको उस क्षेत्र में डाल देंगे, तब जाके वो सही तरीके से उस समय का यूटिलाइज कर पाएगा। नहीं तो 14-15 साल की उम्र तक तो मनुष्य को पता ही नहीं होता कि उसको करना क्या है। और जो समय मनुष्य के आने वाले भविष्य का निर्माण करे वो समय होता है 14-15 साल की उम्र से लेके 40-45 साल तक का। कई बार आपने सुना हो गया 40 साल की उम्र तो बुढ़ापे की उम्र है, नहीं, यंग एज बोलते 40 साल को। 15 साल की उम्र से लेकर के 40 साल तक की उम्र, 45 साल तक की उम्र, इंसान जो चाहे वो कुछ कर सकता है। और जो 20s का जो 20-21 साल की उम्र से लेकर जो 29-30 साल का जो उम्र जो पड़ाव होता है, जो दौर होता है, वो तो बहुमूल्य है, बेशकीमती है। यदि कोई व्यक्ति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की नाटकबाजी या लफंडरगिरी या चाय की थड़ियों पे इधर उधर डोलना, इसमें अपना समय बर्बाद कर रहा है तो फिर वो गलत दिशा में है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जो कामयाब है, वो कामयाब व्यक्ति यदि किसी नाकामयाब आदमी को समय नहीं दे रहा तो इसमें उस कामयाब आदमी की गलती नहीं है। वो तो अपने समय के मूल्य को, महत्व को समझ रहा है, लेकिन जो नाकामयाब आदमी है वो उस महत्व को, वो उस मूल्य को नहीं समझ पा रहा। हाँ, जब तुम कामयाब, जो नाकामयाब आदमी है, जब वो कामयाब बन जाएगा तो वो जो कामयाब आदमी है वो भी उसके महत्व को, उसके समय को, उसकी उपलब्धि को समझेगा। ये ही दुनिया का स्वार्थी चक्र है। और इस स्वार्थी चक्र को जो जितना जल्दी समझ लेता है वही विद्वान है। विद्वान आदमी कौन है? जो समय के चक्कर को भांप ले और आने वाले कदम को रखे कि हाँ भाई 4 कदम चल के कोई इंसान दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा, वो समझ ले। समय को भापना जो सीख लेता है वो विद्वान है। ठीक है, तो इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो समय को बर्बाद कर रहा है और वो कामयाब हो गया। कभी नहीं बना। कोई एक एग्जाम्पल मेरे को बता देना।
समय का जो काल चक्कर है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसलिए ये ना समझे कि यार मनुष्य स्वार्थी है, ना, स्वार्थी तो उसका मूलतः स्वभाव है। समय का जो तंत्र है, समय का जो चक्कर है, उस चक्कर की परिधि को पकड़ने की जो कला है, वो जब तक मनुष्य डेवलप नहीं कर लेगा, वो कला, वो तीव्र प्रवाह से जो समय बह रहा है, उस गति को जब तक मनुष्य पकड़ नहीं लेगा, तब तक वो धारा प्रवाह तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। निसंदेह कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और आपके कोई परिवार में या आपके कोई दोस्त में कोई मुसीबत में पड़ा और आप बोलोगे नहीं साहब समय खराब नहीं करना, ऐसा नहीं है, उसको टाइम दो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बेशकीमती समय खराब करके और बेफजूल चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर ऐसे नल्ले दोस्त जो इधर से उधर एक दो जगह चाय की थड़ी पे मुंह मार रहे हैं, सिगरेटें फूक रहे हैं, या जो पढ़ने कम आते हैं और फालतू की बकवास ज़्यादा करने आते हैं। इतिहास उठा के देख लेना कि बहुत अच्छा एक कोट है, बहुत अच्छी एक लाइनें हैं कि असफलताओं से क्या सीखा, जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो। ठीक है, तो समय को समझो, और समय का सबसे अच्छा सदुपयोग तब होता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में कैसे? ठीक है, कि पहले पहर सब कोई जागे, दूसरे पहर भोगी, और तीसरे पहर तस्कर जागे, चौथा पहर जोगी। जो 24 घंटे हैं उसमें टोटल 8 पहर होते हैं, एक पहर में 3 घंटे। तो पहला पहर सब कोई जागे, शाम के 6 बजे से लेकर के और रात के 9 बजे तक हर कोई जगता है। पहला पहर सब कोई जागे, और दूसरा पहर भोगी, रात के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो जगता है वो है भोगी, वो भोग विलास कर रहा है। पहला पहर सब कोई जागे, दूसरा पहर भोगी, और तीसरा पहर तस्कर जागे। जो तीसरा पहर है वो 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक। इस दौरान ही सभी गलत गतिविधियां होती हैं। तस्कर मतलब डाकू, चोर, डकैत, ये इस पहर को जगते हैं। और चौथा पहर कौन सा है? सुबह के 3 बजे से लेकर के और 6 बजे तक। ठीक है, कि पहला पहर सब कोई जागे, दूसरा पहर भोगी, और तीसरा पहर तस्कर जागे, चौथा पहर जोगी। तो इस बात को सोचे, इस बात को विचार करें, और अपने समय, अपने बेशकीमती टाइम को बर्बाद ना करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।